जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न होने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है कि 50 है, जिसमें से 30 जो है जीके का है और 20 जो है जीएस का होने वाला है। तो जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न होने वाला है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको तो अंदाज़ा 100% लग गया है कि यहाँ से प्रश्न आता है, तो आपको प्रश्न देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि सामान्य ज्ञान से होने वाला है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार बोलूँगा क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा, और ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑप्शन देकर मैं लाता था तो पहले 20 या 25 क्वेश्चन लाता था, जबकि बिना ऑप्शन के मैं 50 क्वेश्चन भी ला सकता हूँ, 80 क्वेश्चन भी ला सकता हूँ। तो इस समय जो है कि 50 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चैत्रा भूमि समाधि स्थल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चैत्रा भूमि समाधि स्थल किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। शक्ति स्थल समाधि स्थल है इंदिरा गांधी जी का। शक्ति स्थल समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। शक्ति स्थल समाधि स्थल जो है कि इंदिरा गांधी का है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होने वाला है जो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक। गन्ना जो है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा जो है कि गाय भैंस जो है कि दूध का कारोबार ज़्यादा होता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रोम्बो में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रोम्बो में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रोम्बो में। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून। ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऐसे जो है कि साहित्य के क्षेत्र में भी 3-4 जो है कि पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि फिल्म के भी क्षेत्र में एक और पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस समय जो है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, जो है कि उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। विश्व योग दिवस जो है कि 21 जून को मनाया जाता है। इसी समय जो है कि मनाया गया, हुआ 2-4 दिन, जो है कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीबीबीपी का फुल फॉर्म होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि ये नरेंद्र मोदी जी का अभियान था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो जो है कि बीबीपी का फुल फॉर्म होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एबीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एबीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। भंगड़ा प्रसिद्ध है किस राज्य में? पंजाब में। भंगड़ा प्रसिद्ध है किस राज्य में? पंजाब में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि डंडी नाच लोक नृत्य किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। डंडी नाच लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। डंडी नाच लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है कोणार्क मंदिर। सूर्य मंदिर के नाम से कोणार्क मंदिर या कोणार्क मंदिर जो है कि सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ये दोनों एक ही नाम है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये सामान्य ज्ञान से होने वाला है और ये सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ यहाँ से जो है कि प्रश्न आता है और यहाँ से पूछा गया है। टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। भाप इंजन का खोज किसने किया? जेम्स वाट। भाप इंजन का खोज किसने किया? जेम्स वाट। विद्युत मोटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विद्युत मोटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विद्युत मोटर का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विद्युत बल्ब का खोज किसने किया? अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का खोज किसने किया? अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का खोज किसने किया? अल्वा एडिसन। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। शुक्र ग्रह के पास जो है कि चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि गलत लिख दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर की रफ्तार से फेंकने पर कोई वस्तु वापस नहीं आ सकती है? तो 11.2 किलोमीटर के रफ्तार से फेंका जाए कोई भी वस्तु तो जो है कि पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से फेंका जाएगा तो जो है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? दुग्ध मेखला। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उसका नाम है दुग्ध मेखला। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? वह है दुग्ध मेखला। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं होता है? सॉफ्ट आयरन में जो है कि अस्थायी चुंबक नहीं होता है। निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक नहीं होता है? सॉफ्ट आयरन में जो है कि अस्थायी चुंबक नहीं होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पादन करने का उपकरण है जेनरेटर। यहाँ पे न छूट गया है। विद्युत धारा उत्पादन करने का उपकरण है जनरेटर। से भी विद्युत धारा आप लोगों को पता होगा कि उत्पादन हो जाता है, जबकि पानी से भी डैम बनाकर जो है कि उत्पादन किया जाता है।
और जो है कि पवन चक्की से भी उत्पादन किया जाता है। तो जो है कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पादन करने का उपकरण है जनरेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? नमकीन जल। जो है कि आपको ये ऑप्शन भी देगा, शुद्ध जल, और जो है कि अनेक अनेक प्रकार के जल, जो है कि खारा जल, ऐसे ऐसे मतलब अनेक प्रकार के जल देगा। तो जो है कि एक लवण जल देगा और एक जो है कि नमकीन जल देगा। तो जो है कि आप लोगों को नमकीन जल पे टिक मार देना है। कौन सा जल, जो है कि कौन सा जल विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? नमकीन जल। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला। अतिचालक पदार्थ की चालकता शून्य होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता शून्य होती है। जो है कि विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और विद्युक्ता दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और विद्युक्ता दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो है कि प्रश्नों की संख्या कुल जो है कि 50 था, जिसमें से 30 जो है जीके का था और 20 जो है जीएस का था। तो जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और इसको आप बार बार लिखते हैं तो आपको 100% जो है कि दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जो है कि आपको चाहिए, अगर टॉपिक वाइज मान लीजिए कि ये दिवस से संबंधित है या समाधि स्थल से संबंधित है या राजधानी से संबंधित है, टॉपिक वाइज चाहिए कि हाँ ये टॉपिक का 100% पूरा प्रश्न चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।